बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गोवर्धन चुनाव की तैयारी का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बसपा ने भी अपनी मथुरा सीट से भाजपा की 2 बार की सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ पत्रकारिता क्षेत्र के दिग्गज और ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु को अपना प्रत्याशी घोषित किया। बसपा से टिकट मिलने के बाद डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु मंगलवार को सर्वप्रथम गिरिराज महाराज के दर्शन करने गोवर्धन पहुंचे, जहां गिरिराज जी की पूजा अर्चना कर अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। मंदिर सेवायत राजू कौशिक ने दुपट्टा माला पहनाकर डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु का स्वागत किया और पूजा अर्चना कराई। पत्रकार वार्ता में बसपा प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि 2 बार की भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने अपने भी एक वायदे पर खड़ी नहीं उतरी। यहां तक यमुना का शुद्धिकरण नहीं हो पाया। विकास के तमाम वायदे खोखले साबित हुए। एयर कंडीशन गाड़ियों में चलने वाली अभिनेत्री आरो कैंट का प्रचार बड़े खुशी से करती हैं, लेकिन क्या वह यमुना जल से आचमन कर सकती हैं? मैं ब्रज का बेटा हूं, मैं यमुना जल पी सकता हूं और उसे शुद्ध करने के लिए पूरे प्रयास करूंगा। बसपा प्रत्याशी ने ब्रजवासियों क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक बार मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया जाए, क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और जो भी समस्या उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराऊंगा। इस अवसर पर परीक्षित कौशिक, रसिक बिहारी मुखिया, मनोज शर्मा, नरेश उपाध्याय, आशु कौशिक, पंकज मुखिया, मंदिर सेवायत राजू कौशिक, मोहित गोस्वामी यादव जी आदि ने 2 कमलकांत उपमन्यु का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। बसपा के टिकट से चुनावी मैदान में हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए पार्टी की तरफ से क्या वरीयता रहेंगी, आपकी तरफ से क्या? मैं आपके माध्यम से ब्रजवासियों को यह पहले तो प्रणाम करता हूं और अपील करता हूं कि 26 तारीख को महापर्व है लोकतंत्र का अपने ब्रज में। आप मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि वो जमाने लग गए जब रानी के पेट से और महल के गेट से राजा निकलते थे। अब आपके आशीर्वाद से मतपेटिकाओं से राजा उत्पन्न होगा और आपका प्रतिनिधि बनेगा जो आपके लिए 5 साल विकास की बात करेगा। मुझसे पहले आप हेमा मालिनी जी, वैसे नाम उनका काफ़ी है और 10 साल से आप देख रहे हैं कितने प्रेजेंटेशन ब्रज में रही है उनकी, और सीधा मेरा और हेमा जी का मुकाबला है इस सीट पर आमने सामने का। तो मैं निवेदन करूंगा, बाहरी लोग जीत करके चले जाते हैं, अब के मैं ब्रजवासी हूँ, बाहरी नहीं हूँ। उन्होंने यमुना शुद्ध करने का आश्वासन दिया था, उन्होंने जो भी आश्वासन दिए उन पर खरी नहीं उतरी। 10 साल के अंदर उन्होंने राधा रानी का गांव रावल गोद लिया था, वो भी डेवलप नहीं कर पाई। 2014-19 के बीच जो सांसद निधि 5-5 करोड़ प्रतिवर्ष मिलती है, उसमें से 10 करोड़ रुपया लैप्स हो गई और 15 करोड़ जो निकाली थी 80% खर्च हुए, उसमें से भी लैप्स हो गई। हेमा जी ने जो ब्रज महोत्सव में प्रस्तुति की थी, ब्रजवासी हैं उनके बीच में हमारी प्रतिनिधि हैं, वो उसका भी पेमेंट हुआ सरकार से। तो आपको कहीं भी सहज नहीं है, सरल नहीं है आप। और मैं ऐसा हूँ 99 में एक बार कुछ 1000 वोटों से रह गया था, मैं फिर आपकी सेवा में हूँ। और अगर आपने इस ब्रजवासी और अपने परिवार के बच्चे पर कृपा की तो आपकी समस्याओं से वाकिफ हूँ हर क्षेत्र की। क्या क्या चुनावी प्राथमिकताएं रहेंगी क्षेत्र के लिए आपकी? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी कि यमुना जो आराध्य है हमारी, कृष्ण भगवान की पटरानी है, उसका आचमन योग जल बनाना, क्योंकि ठाकुर जी की रसोई जहाँ भी बनती है वो यमुना के जल से बनती है। ये आरो कैंट का प्रचार करती है और इनकी काउंटिंग देखिए 10 साल में। जब इनसे पूछा कि यमुना शुद्ध हो गई, आपने क्या किया उसके लिए, तो कह रही है 14 में से 20 नाले हमने बंद करा दिए। अब ऐसा कौन सा गणित है कि 14 में से 20 निकल जाए, फिर भी अभी वो काम चल रहा है। अगर यमुना इनकी नज़र में शुद्ध हो गई है तो मैं भी प्रत्याशी हूँ और आप भी हैं, दोनों प्रत्याशी हैं एक दूसरे के सामने। यमुना घाट पे चलते हैं, 1 लोटा जल आप ग्रहण करें, 1 मैं करूँगा यमुना जल का। पहले मैं जल ग्रहण करता हूँ, आप उस जल को पी करके दिखा दें। हम तो यूँ पी जाएंगे, मेरा प्यार में जहर का प्याला पी गई थी भगवान के, हम तो उसको आराध्य मानते हैं अपनी और श्रद्धा से पी जाएंगे। लेकिन हेमा जी, आप 1 लोटा जल मेरे साथ ग्रहण करके नहीं दिखा सकती उस यमुना जल में। क्या चुनाव में अन्य दलों का भी कुछ सहयोग लेने की कोई योजना है? मेरा एक ही है, मैं ब्रजवासी हूँ, बाकी बाहरी। और अब तक बाहर वाले जब भी ये हमारा ब्रजवासियों के साथ छलावा हुआ है
जो भी आए हैं लोहाब ने वो दिए हैं, ब्रजवासियों ने हर एक पे कृपा की है। वो लौट के नहीं आए हैं, उन्होंने समुचित विकास जो घोषणा की थी उनका पूरा कार्यान्वित उनके अपने जो घोषणा की थी उनको नहीं किया है। मैं आपके बीच का हूँ, आपका अपना हूँ। पहले छावनी परिषद का वाइस चेयरमैन मथुरा में रहा हूँ, मथुरा में भी मैंने विकास कार्य कर रहे हैं। अगर इस बार ब्रजवासियों ने कृपा की, आप सबने अपने इस भाई को देखा, 10 साल उनको देखा है, तो मैं आपकी हर समस्या से कदम मिला करके उनका निराकरण करने का प्रयास करूँ। Welcome to the dream base of your child, Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom. जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।